प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग विशेषण और विशेषण के भेद पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया के भेद। दोस्तों, इससे पहले आप क्रिया को बहुत बार पढ़े होंगे। दोस्तों, मुझे पता है यह बहुत ही कठिन टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का, पर मैं अपने समझ के अनुसार आपको इसे पहचानने के बहुत अच्छे और सरल उपाय बताऊंगी, जिससे कि आप क्रिया को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्रिया और क्रिया के भेद। देखते हैं कि क्रिया होता क्या है। तो क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? काम। मतलब हम जो भी काम करते हैं जिसमें हमारा शारीरिक या मानसिक काम जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा भी अब हम लोग देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या है? किसी कार्य के करने या होने का क्या हो रहा है? बोध, मतलब पता चल रहा है कि काम हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे कि कोई काम हो रहा है, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं, उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं, सोचना भी क्या है? एक काम ही है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलने से क्या हो रहा है? ये हमारा शारीरिक काम हो रहा है, शरीर के द्वारा हमारा ये काम हो रहा है। तो खेल क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया शब्द हो जाएगा। माँ खाना बना रही है। तो बना रही है क्या है? क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें काम हो रहा है। क्या? किस चीज का? बनाने का काम यहाँ चल रहा है। हम सब नाच रहे हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? नाचने का। ये तीनों थे क्रिया के उदाहरण। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। हम लोग जितने काम करते हैं वो सारे क्या है? क्रिया है, ठीक है। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम सोच रहे हैं, चाहे हम चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये भी क्या है? क्रिया ही है, ठीक है। और आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये भी क्या है? क्रिया ही है। आप क्रिया पढ़े होंगे, क्रिया के भेद पढ़े होंगे, लेकिन आप धातु कभी नहीं पढ़े होंगे कि ये धातु शब्द होता क्या है। इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं कि धातु क्या होता है। चलिए आज हम लोग धातु पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि आपको पता चले कि धातु आखिर होता क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किस रूप को? मूल रूप। मतलब इसी से सारी क्रिया क्या होती है? बनती है। मूल रूप मतलब होता है दोस्तों ओरिजिनल, मतलब इसी से इसकी पैदाइशी हुई है, मतलब इसी से क्या हुआ? पैदा हुआ है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसका मूल रूप या मौलिक रूप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? धातु। मतलब क्रिया जहाँ से पैदा होती है या जो उसका मौलिक रूप है या जो उसका वास्तविक रूप है, उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हमारी परीक्षा में अक्सर ही पूछ जाता है एक सेंटेंस देके कि इसमें धातु क्या है, ठीक ना। तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि आखिर धातु होता क्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। जैसे तुम पढ़ो, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, तुमने पढ़ा। दोस्तों ये जो चारों वाक्य हैं, इसमें कॉमन क्या है? पढ़, 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 है ना। देखिए ये तीनों में क्या है? पढ़ो में भी क्या है? पढ़ है। पढ़ता में भी क्या है? पढ़ है। पढ़ेंगे में भी क्या है? पढ़ है। पढ़ा में भी क्या है? पढ़ है। तो ये जो पढ़ है दोस्तों, यही क्या है? यही वाक्य का क्या है? मूल धातु है। इन सभी वाक्यों में पढ़ आया है, अतः पढ़ मूल धातु है। क्या मूल धातु है? पढ़ यहाँ क्या है दोस्तों? मूल धातु है। अब आप समझ गए होंगे कि धातु क्या होता है, जहाँ से किसी क्रिया का शुरुआत माना जाता है, ठीक ना। उसी से बहुत सारी क्रियाएं हम बनाते हैं।
पढ़ से पढ़ो बन गया, पढ़ता बन गया, पढ़ेंगे पढ़ गया, पढ़ा पढ़ बन गया, पढ़ते हो बनेगा, पढ़ेंगे पढ़ेगा। तो मतलब बहुत सारे जितने भी पढ़ से शब्द बनेंगे, सारे शब्दों में धातु क्या होगा? पढ़ ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग धातु का निर्माण करते क्या करते हैं? धातु के साथ ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। किसमें ना जोड़ के दोस्तों? धातु के साथ हम लोग क्या जोड़ के? ना जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं? क्रिया बना देते हैं। जैसे देखते हैं, चल से क्या बन गया ना जोड़े तो? चलना। पी से बन गया ना जोड़े तो? पीना। खा से बन गया ना जोड़े तो? खाना। ठीक ना? तो चल, पी, खा ये सब क्या है? मूल धातु है। और इसमें हम लोग क्या किए हैं? ना जोड़ दिए हैं। तो यह क्या बन गया है? हमारा सामान्य क्रिया शब्द बन गया है ना? आगे देखते हैं हम लोग बच्चों कि मूल धातु के साथ अन्य प्रत्यय लगाकर भी हम क्रिया शब्द बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? देखिए दोस्तों, ये ना है, ये भी ना है, ये कहाँ जुड़ा है? शब्द के लास्ट में। तो ये क्या है? ना, ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। यहाँ क्या बोला गया है कि ना प्रत्यय को अगर हम लोग छोड़ भी दे तो भी अन्य प्रत्यय को जोड़कर भी हम लोग क्या बना सकते हैं? क्रिया शब्द बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ मूल धातु दिया हुआ है, जैसे कर, ठीक ना? कर क्या है? एक मूल धातु है। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या प्रत्यय लगा के हम लोग इसका प्रयोग क्रिया के रूप में करते हैं। पहले तो करना ना जोड़ के बन जाता है, सामान्य है। उसके बाद ता जोड़ के करता, उसके बाद रो जोड़ के करो, करेंगे आदि। देखे ना हम लोग कौन कौन सा प्रत्यय जोड़े? ता जोड़े, ओ जोड़े, ये जोड़े। तो ये सारे प्रत्यय जोड़ के दोस्तों हम लोग क्या बना देते हैं? नए नए क्रिया शब्द बना देते हैं। इसके बाद है नाच। नाच में पहले तो ना जोड़ के बनाए हैं हम लोग, उसके बाद ओ जोड़ के नाचो, ता जोड़ के नाचता, ए जोड़ के नाचेंगे आदि। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी बहुत सारे हम लोग प्रत्यय जोड़कर क्या बना देते हैं? क्रिया शब्द बना देते हैं। मतलब क्रिया कैसे बनता है? धातु से बनता है। और धातु क्या होता है? वो मूल क्रिया ही होता है। और उसी में हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यय लगा के हम लोग आगे क्रिया का रूप बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं के भेद पे। तो कर्म के आधार पे दोस्तों क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? बहुत ही जरूरी है, कर्म के आधार पे, ठीक ना? इसलिए दोस्तों इसके जो दोनों रूप है उसमें क्या है? कर्म आया ही आया है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? क्रिया को बांटते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कर्म होता क्या है। कर्म मतलब क्या होता है? हम लोग जो क्रिया करते हैं उससे जो काम होता है उसी को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। वही ना, जो हम लोग क्रिया के हम लोग खाना बनाए, ठीक? तो क्या बना? खाना बना। तो खाना क्या हुआ? हमारा कर्म हुआ। जब हम लोग कोई क्रिया करते हैं तो जरूर कोई ना कोई उसके बदले काम होता ही होगा, ठीक ना? तो काम होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्रिया के कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। इन दोनों में दोस्तों बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा अकर्मक है। आपके साथ भी ये होता होगा। इससे पहले मेरे साथ भी ये हमेशा होता था, इसलिए मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा है ताकि मैं आपको भी उतने ही अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ताकि आप भविष्य में कभी भी इसमें कोई गलती न करें। इसलिए पहले मैंने आपको कर्म बता दिया कि कर्म क्या होता है। हम लोग जो क्रिया करते हैं उसका कुछ न कुछ काम होता ही होगा। जब हम लोग कुछ काम करेंगे तो कोई ना कोई काम तो होगा ही ना। ऐसा तो होगा नहीं हम लोग काम करेंगे और कोई काम नहीं होगा। हो सकता है काम बिगड़ जाए, हो सकता है कोई काम, लेकिन बिगड़ना काम का बिगड़ना भी क्या हुआ? एक कर्म ही हुआ। बिना किए वो कुछ नहीं हो गया है ना। तो हम लोग जो भी काम करेंगे तो क्या होगा? उसका कोई ना कोई कर्म होगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो इसका क्या हो रहा है? कर्म कि आप लोग पढ़ रहे हैं। पहले अभी हम लोग क्या समझते हैं? सकर्मक क्रिया को हम लोग अच्छे से समझते हैं।
ठीक है, पहले हम लोग सकर्मक क्रिया का अर्थ समझ लेते हैं कि सकर्मक क्रिया मतलब होता क्या है। सकर्मक में स क्या है? स एक उपसर्ग है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? कर्मक। स का अर्थ हम लोग सब जानते हैं, सहित। स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सहित मतलब साथ में, अर्थात कर्म सहित क्रिया। अभी कर्म सहित क्रिया क्या होता है? बिना कर्म का तो कोई क्रिया होता ही नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जिसमें हमको कर्म सामने से पता चलता है, छुप के नहीं है। क्या है? जिसमें हमको कर्म कैसे पता चल रहा है? सामने से पता चल रहा, बिल्कुल एकदम साफ साफ पानी की तरह, उसको हम लोग क्या करेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है, नहीं, उसमें भी कर्म है। बिना कर्म का कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है? हम लोग को साफ साफ पता चल जा रहा है कि हाँ, इसमें कर्म क्या है। तो चलिए अब हम सकर्मक क्रिया का परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब साथ में ही कर्म है, हमको उसको खोजना नहीं है, मतलब उस लाइन में ही क्या है? उसका कर्म है, अलग से कहीं उसका कर्म छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अकर्मक में क्या होता है? कर्म छिपा रहता है, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? खुद सोचना पड़ता है, ठीक ना। अगर हम लोग दूसरे तरीका से बोले तो क्या होगा इसको? जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, किससे पड़ रहा है? उसका प्रभाव कर्म में पड़ रहा है। अब जो शब्दों में दोस्तों हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और आपका कर्म भी हो, ठीक ना। क्या क्या हो इसमें? आपका उसी लाइन में क्या हो? उसी वाक्य में क्या हो? आपका कर्ता भी हो, मतलब करने वाला भी हो, और आपका क्रिया भी हो, मतलब कुछ काम किया गया हो, और तीसरा कर्म, और वो जो काम हुआ है वो तीनों हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इन सब चीजों को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जब क्रिया के साथ क्या और किसको लगा के प्रश्न करेंगे, यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। मतलब जब हम लोग क्रिया क्रिया का आप समझ जाएंगे ना कि क्रिया कौन सा शब्द है एक वाक्य में, ठीक ना। उसके साथ हमको क्या लगा के प्रश्न करना है? क्या और किसको लगा के हम लोग क्या करना है? प्रश्न करना है। और यदि हमको उसका उत्तर मिल जा रहा है तो क्रिया क्या है? सकर्मक है, मतलब कर्म के साथ है। इसमें कर्म में क्या है? छिपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। कर्म क्या हमारे सामने है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चीज को और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा, ठीक है। तो अब हमको बताइए इसमें सीता क्या है? कर्ता है। लिखा क्या है? क्या हो रहा है? लिखने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लिखना क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। और इसका का मूल धातु क्या है? लिख, ठीक ना। अब लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? कुछ तो कर्म होता होगा। क्या कर्म है वो? पत्र, है ना। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों? देखिए इसमें कर्ता भी हो गया ना, क्रिया भी हो गया, और आपका कर्म भी हो गया, तीनों हो गया। तो ये क्रिया क्या हो गई? ऐसे ही सकर्मक हो गई। अगर इसको भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो और क्या करना होगा? देखिए मैंने क्या कहा, कर्ता के साथ आपको क्या क्या लगा के प्रश्न करना है। एक तो क्या लगा के प्रश्न कीजिए, या तो किसको लगा के प्रश्न कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ अगर हम क्या लगा के प्रश्न करें तो उत्तर हमें मिलेगा। कैसे प्रश्न लगाएंगे? देखिए किसके साथ प्रश्न लगाना है? क्रिया के साथ। क्या लिखा, क्या लगाना था हमको प्रश्न में? क्या लगाना था ना। तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या लिखा। ये लिखना नहीं है, अपने दिमाग में ही सोचना है, ठीक है ना। अब ये इसको लिखने मत बैठ जाइएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे? अपने दिमाग में ही सोचेंगे क्रिया के साथ कि क्या लिखा, ठीक ना। तो उत्तर क्या आएगा? पत्र। क्या लिखा भाई? यहाँ तो लिखा हुआ है पत्र लिखा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सकर्मक है, अपने साथ कर्म को लिए हुए है। यहाँ कहीं कर्म छिपा हुआ नहीं है। अगर यहाँ होता है कि सीता ने लिखा, ठीक ना, तो क्या होता है? यहाँ पे कर्म नहीं दिखा रहा है कि क्या लिखा, तो फिर ये क्या हो जाता? अकर्मक हो जाता। बात को आप समझिए, ठीक ना। क्या हो जाता फिर? वो
अकर्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कर्म है ही नहीं। और इसी में बच्चे क्या कर देते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आप बात समझ रहे हैं? क्या रहते हैं बच्चे, इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक। मैंने अगर इसमें अगर हम लोग क्या करें, पत्र को छुपा ले कुछ देर के लिए, ठीक ना, क्या करें हम लोग, पत्र को थोड़ा देर के लिए छुपा ले। ठीक, कि सीता ने लिखा, क्या लिखा पता ही नहीं मिल रहा है। ठीक, क्यों, क्या लगा के प्रश्न करना है, तब हमको क्या पत्र उत्तर मिलेगा? नहीं, हमें पत्र उत्तर नहीं, क्योंकि पत्र तो यहाँ लिखा ही नहीं, इसको मिटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हमें पत्र मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सीता ने लिखा, नहीं पता भाई क्या लिखा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तो कर्ता रहेगा, क्रिया भी रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। कर्म रहेगा नहीं रहेगा, उस समय क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी ना। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है दोस्तों, अभी क्या है, यहाँ पे क्या लेके गए, क्या लगा के अगर हम प्रश्न किए तो हमें क्या मिल गया, उत्तर, पत्र मिल गया। क्यों? क्योंकि वो कर्म को लिए हुए है ना। इसलिए दोस्तों ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। मैंने दोस्तों आपको इसको बहुत ही तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझाया है। मैंने जितने अच्छे से आपको समझाया है, आपको पूरे YouTube में आप छान लीजिए, आपको कहीं भी इतनी सरल भाषा में आपको सकर्मक क्रिया कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी ने आपको सकर्मक से अकर्मक बता के नहीं दिखाया होगा, किसी ने आपको अकर्मक से सकर्मक बना के नहीं दिखाया होगा, पर मैं आपको क्या कर रही हूँ, पहले सकर्मक बता रही हूँ और फिर मैं उसको क्या करी, अकर्मक बना दे रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी इस तरीके से अपनी क्रिया को पढ़ सके। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ताकि आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझे। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, ठीक ना, क्या करते हो, खिलौना को तोड़ दिया, तो इसमें करता कौन है, करने वाला कौन है, बच्चा है ना। क्या क्रिया किया, तोड़ दिया, तोड़ दिया ना भाई। अच्छा, क्या तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तोड़ दिया क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और कर्म क्या, क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा भाई, तोड़ा ना खिलौना, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ क्या लगाकर प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलेगा, मिल रहा है ना, कि क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा, तोड़ा ना खिलौना। अगर उसी तरह हम खिलौना को मिटा दें, पता ही नहीं है कि खिलौना क्या है, कहाँ है, सिर्फ बोले बच्चा ने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया भाई, क्या तोड़ दिया, नहीं पता क्या तोड़ दिया, पता ही नहीं क्या तोड़ दिया, तो क्या हुआ, इसके साथ कर्म ही नहीं है, कर्म इसके बगल में नहीं है कि कौन क्या हुआ तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा ना, क्योंकि कर्म नहीं है उसमें, सिर्फ कर्ता है, क्रिया है, कर्म कहाँ है भाई, कर्म तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सकर्मक क्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग अकर्मक क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। वैसे मैंने उस समय आपको सकर्मक से अकर्मक बताया, तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अकर्मक मतलब क्या होता है। लेकिन अकर्मक को हम लोग और भी अच्छे से पास से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग अकर्मक शब्द को तोड़े तो क्या हो रहा है, अकर्मक मतलब मतलब क्या होता है, रहित मतलब नहीं है, रहित मतलब बिना उसके, रहित मतलब बिना उसके, किसके, कर्म के, अर्थात कर्म रहित, बिना कर्म के, उसमें कर्म नहीं है, उसके साथ नहीं है, लेकिन कर्म तो हो ही रहा है, हम क्रिया कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कर्म हो रहा होगा, लेकिन अंतर क्या, वो उसके पास नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, क्या वो छुपा हुआ है, क्या है वो छुपा हुआ है ना, वो तो दिख नहीं रहा। सकर्मक में क्या था, सामने सामने दिख रहा था कि हाँ उसने पत्र लिखा, दिख रहा है कि हाँ पत्र वो लिख रही है ना, लेकिन लिखा कुछ नहीं पता क्या लिखा,
हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता या क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या हो गया, इसमें क्या है, काम नहीं है, कौन सा काम हो रहा है पता ही नहीं, कौन सा काम हो रहा है, ठीक ना, लेकिन काम तो हो रहा है, मतलब क्रिया तो है कि काम तो हो रहा है, लेकिन कौन सा काम है पता नहीं है भाई। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसका कर्ता पे, सिर्फ उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे, मतलब सिर्फ उसमें क्या है, कर्ता है और क्रिया है। क्यों, क्योंकि कर्म नहीं रहेगा तो सीधा प्रभाव किस पे जाएगा, कर्ता पे ही जाएगा। ऐसे क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक ना, बिना कर्म के, उसमें कर्म उसके पास नहीं है। ऐसा नहीं कर्म नहीं है, कर्म है पर उसके साथ नहीं है, उसके पास नहीं, वो क्या है, छुपा हुआ है। क्या है, छुपा हुआ है। चलिए अब हम लोग चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं। जब क्रिया के साथ क्या किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर में नहीं प्राप्त होता है तो क्रिया क्या है, अकर्मक होती है। ठीक, क्या हुआ, जब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, फिर क्रिया से हम लोग पूछेंगे कि क्या क्या किया, किसको किया, उस समय हमको क्या नहीं होगा, उत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्यों, क्योंकि साथ क्या नहीं है, काम उसके पास में नहीं है, जो कर्म है वो क्या है, जो कर्म है उसके पास में नहीं है, क्या है, वो छुपा हुआ है। क्या है, छुपा हुआ है। चलिए अब हम उदाहरण से चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं, ठीक ना। जैसे सुनीता हंसती है, ठीक ना, तो हंसती है क्या है, हम लोग सब जानते हैं क्या है, एक क्रिया है, क्रिया है ना, क्योंकि काम तो हो रहा है, क्योंकि हमारी एनर्जी तो लॉस हो रहा है, हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो काम तो हो रहा है ना। तो क्या काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है। कौन हंस रहा है, सुनीता हंस रही है, हंस रही है ना। सुनीता कौन है, सुनीता कौन है, करता है। हंसना क्या है, क्रिया है। कर्म कहाँ है भाई, कर्म कहाँ है, कहीं नहीं है, कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा। इसका मतलब क्या, क्या इसमें ऊर्जा नहीं लग रही है, क्रिया नहीं हो रहा है, नहीं, क्रिया तो हो रही है, क्रिया तो हो रही ना, लेकिन क्या है, इसमें जो कर्म है वो क्या है, छुपा हुआ है। क्या है, छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ, सामने तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग हंस रहे हैं, क्रिया हो रहा है, कर्म भी है कि क्या कि हम लोग हंस रहे हैं, हमारी एनर्जी क्या लॉस हो रही है, हम लोग को खुशी मिल रहा है। हंसने से क्या मिलता है, काम तो हो रहा है, खुशी मिल रही है, लेकिन खुशी दिखाने की चीज़ नहीं है, दिखाने की चीज़ है नहीं है जो आप दिखा दोगे। हाँ, तो क्या है, इसलिए हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं। यदि हम क्या लगा के प्रश्न करें तो कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता। क्यों, जैसे क्या हंसती है, क्या हंसती है, कुछ नहीं, क्या हंसती है, कुछ नहीं हंसती है। हाँ, जब हम लोग कौन हंसती है प्रश्न करें तो क्या मिलेगा, हम लोग को उत्तर मिलेगा सुनीता, मिल रहा है ना। कौन हंसती है, क्या हंसती है, समय उत्तर नहीं मिलेगा, क्या हंसती है, क्या हंसती है, कुछ हंसती है नहीं, कुछ नहीं हंसती। लेकिन अगर हम लोग पूछे कि कौन हंसती है तब तुरंत बोलेंगे सुनीता, 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 सुनीता ही तो हंस रही है ना। कौन हंस रहा है, सुनीता हंस रही है, लेकिन सुनीता कौन है, ये तो करता है, ये करता है, कर्म थोड़ी ना है। कर्म मतलब वो जो क्रिया किए और उसके बदले जो काम हुआ वो ना कर्म होगा। कर्म मतलब क्रिया के बदले जो काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं ना। क्या सुनीता क्या कोई काम है, नहीं। सुनीता कौन है सुनीता कौन है दोस्तों, करता है। कौन है, कर्ता। आपको बात समझ में आई, सुनीता क्या है, करता है, ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्या है, करता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। चलिए हम लोग दूसरे उदाहरण से चीजों को फिर अच्छे से समझते हैं। क्या है दूसरा उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। पक्षी क्या है, करता है, उड़ते हैं क्या है, क्रिया है। आकाश क्या कर्म है, क्या उड़ने से आकाश बनता है। जब हम लोग उड़ते हैं तो क्या कौन सा काम होता है, आकाश का काम होता है, नहीं। आकाश भी तो एक संज्ञा है, पक्षी संज्ञा है, आकाश भी संज्ञा है। पक्षी क्या है दोस्तों, एक कर्ता है, यहाँ ये उड़ता क्या है, क्रिया है ना, क्रिया।
लेकिन यहाँ कर्म क्या है? कर्म नहीं है। कर्म आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि आकाश क्या है दोस्तों? पर ये यहाँ कोई पे कर्म नहीं है। संज्ञा है के क्या साथ कर्म? साथ नहीं, एक आकाश कर्ता कोई भी है। कर्म कौन नहीं है। कर्ता, काम कोई करने कर्म वाला। नहीं आकाश। आकाश तो एक संज्ञा शब्द है ना? ऐसे पक्षी भी एक संज्ञा है। इसका मतलब इसमें क्या है? कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है ना? सिर्फ क्रिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। चलिए, और हम लोग इसको और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ भी अगर हम क्या लगा के प्रश्न करें तो हमें उत्तर प्राप्ति नहीं होती। क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे भी क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो हम लोग उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे क्या उड़ते हैं? क्या उड़ते हैं? क्या उड़ते हैं? कुछ नहीं उड़ता है, कुछ नहीं उड़ते हैं। हम लोग कौन जोड़ के करें कि कौन उड़ता है, तब हम लोग को क्या उत्तर मिलेगा? पक्षी। क्या जोड़ के कभी उत्तर नहीं मिलेगा? पक्षी। ठीक ना? क्या उड़ते हैं? कुछ नहीं। कौन उड़ते हैं तो उत्तर आएगा पक्षी। अतः यह क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है? कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म है, कोई कर्म नहीं है। अतः ये क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कर्ता, कर्म और क्रिया से चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको लगा के बनाइए। इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको जिससे सुविधा हो रही है आप उससे समझिए चीज़ों को। ठीक ना? मैंने आपको यहाँ 2 तरीका बताया है कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।